डू यू ऑल्सो थिंक एक हेवी बैंक बैलेंस चाहिए होता है ट्रेडिंग में पैसे बनाने के लिए, एंड इस वजह से आप ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करते या स्टार्ट करके छोड़ चुके हैं? व्हाट इफ मैं बोलूँ ये और कुछ नहीं, एक मिथ है। आज के वीडियो में मैं ब्लूप्रिंट शेयर करने वाली हूँ जो हेल्प करेगा आप लोगों की ट्रेडिंग से पैसे बनाने में, वो भी स्मॉल कैपिटल एंड अकाउंट से। स्टे टिल द एंड फॉर अ पावरफुल बोनस टिप ऑल्सो। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। सो ट्रेडिंग में ना एक बहुत ही फेमस मिथ होता है, जो आप लोग को भी ऐसा लगता होगा, बहुतों को लगता होगा। ये वाला जो मिथ है, वो मिथ क्या होता है? बिग कैपिटल इक्वल्स टू बिग सक्सेस। तो आज हम इसी मिथ के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो कैपिटल जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, अग्रीड, बट जस्ट कैपिटल से सक्सेस मिल जाएगी, इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू। बल्कि मैं तो बोलूँगी इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। जिन लोगों के पास कैपिटल है ज़रूरी नहीं है कि वो लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ही हो जाएं, राइट? तो आज की वीडियो में मैं आपको ये प्रूव हो जाएगा एक स्मॉल कैपिटल भी राइट स्ट्रैटेजी एंड डिसिप्लिन से ग्रो हो सकता है। तो हम जो है स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट की बात करेंगे आज। स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट आपको मिलेगा। ये जो होगा ये 5 स्टेप्स में आपको मिलेगा, ओके? ये 5 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगी, एंड उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि क्या बिग कैपिटल रिक्वायर होता है ट्रेडिंग सक्सेस के लिए। तो पहले हम ये ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, ओके? तो चलो स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं पहले। स्टेप 1 इज डिफाइन योर गोल्स। डिफाइन योर गोल्स। तो देखो, डिफाइन योर गोल्स का मतलब क्या हुआ? ट्रेडिंग जो होता है वो दो तरह का होता है, आपको पता होगा। एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म एंड द सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म। एंड इसका भी अगर मैं सब टाइप की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में एक होता है हमारा इंट्राडे, एक होता है हमारा स्विंग, राइट? एंड लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो एक होता है हमारा पोजिशनल, पोजिशनल होता है, एक दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। ये हमारे लॉन्ग टर्म वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट? तो डिफाइन योर गोल्स का मतलब ये होता है कि आपको सबसे पहले तो डिफाइन करना होगा कि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है। पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। नाउ आपको देखना पड़ेगा कि आपको शॉर्ट टर्म में भी आपको इंट्राडे करना है या आपको स्विंग करना है। लॉन्ग टर्म में अगर आप कर रहे हो तो आपको पोजिशनल करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये आपको खुद के लिए डिफाइन करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आपको ये इन चारों में से आपको अपने लिए चूज करना पड़ेगा, राइट? अब बात आती है सेकेंड स्टेप की, जो है आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो जो मैं आपको बता रही हूँ। देन आप खुद ही बोलोगे कि ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए जो है वो बिग कैपिटल की ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देन स्टेप 2 इज चूज द राइट मार्केट एंड स्ट्रैटेजी। सो देखो, ट्रेडिंग के लिए आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है कैश, जिसे आप इक्विटी भी कहते हो, राइट? देन आता है हमारा फ्यूचर्स, एंड देन आता है हमारा ऑप्शंस। तो ये 3 तरह के मार्केट होते हैं जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। नॉट मार्केट, सेगमेंट मैं इनको बोलना चाहूँगी। ये 3 तरह के सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो, राइट? तो आपको अपने लिए एक
सही सेगमेंट भी चूज़ करना पड़ेगा। एंड अगर आप हमसे पूछोगे तो अगर आप बिगनर हो तो आपको स्ट्रिक्टली इसी से स्टार्ट करना चाहिए, ये बेस्ट होता है मेरे हिसाब से, ये बेस्ट होता है आपको ट्रेडिंग में स्टार्ट के लिए। एंड आपको पहले इसमें प्रॉफिटेबल अगर आप हो जाओ तब आप इन दोनों की तरफ जा सकते हो, बट ऑलवेज स्टार्ट विद दिस वन, इसको मैं 5 स्टार मार्क दूंगी, आपको इसी से स्टार्ट करना चाहिए, राइट। तो पहले तो आपको ये चूज करना पड़ेगा। देन आपको आपके पास जो है वो स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, डजेंट मैटर, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपको समझ में आए, जो आपको लगे कि आप यूज कर सकते हो, तो उसके बाद ही आप ये सारे सेगमेंट में किसी में भी ट्रेड कर पाओगे, राइट। तो आपके पास आप एक स्ट्रैटेजी भी सीख लो, बट अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी सीखनी है कि हम किस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हैं, तो आप जाके स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट का लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें आपको हमारी स्ट्रैटेजी के वीडियोस मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें सारा कुछ बताया गया, तो आप जाके वो वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, राइट। नाउ कम्स द थर्ड वन, स्टेप 3, फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। ये तो आपने जो हमारे पुराने व्यूवर्स है, ये आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा, बट आई एम श्योर कि जो नए नए लोग इस चैनल पर जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता होगा ये। तो जब रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है तो हमारा बस एक ही फंडा है, 1% रूल। एंड यही जो होता है आपका की टू सक्सेस होता है। मैं इसको कैपिटल में लिखना पसंद करूंगी क्योंकि इसी से आप जो है सक्सेसफुल बनते हो। तो 1% रूल को आपको कभी भी ब्रेक नहीं करना है, नो मैटर आपको कितना भी ज़्यादा अच्छा सेटअप मिल जाए, कितना भी आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, कुछ भी हो जाए, मार्केट कितना भी आपके आपके आपको लगे कि नहीं मेरे हिसाब से ही मार्केट अभी तो चल रहा है, मेरी एनालिसिस बहुत अच्छी है, इसको आपको ब्रेक कभी भी नहीं करना है, ये नॉन निगोशिएबल है बिल्कुल, राइट। तो 1% रूल आपको ऑलवेज फॉलो करना है। और ये इसीलिए मैं इतना ज़्यादा इसको जोर दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप 1% रूल फॉलो करते हो ना, तो आप स्मॉल कैपिटल से भी आप ग्रो कर जाओगे, टाइम के साथ आप इसमें ग्रो कर सकते हो। तो ये देखो रिस्क मैनेजमेंट की शीट भी है जो हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं, ये हमने आपके लिए भी ओपन करके रखी हुई है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अभी के अभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी, हम लोग पर्सनली भी इसको यूज़ करते हैं, तो आपको भी ये मिल जाएगी अगर आप बोलोगे तो आप अभी के अभी कमेंट करो हमें, राइट। एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमने एक वीडियो भी आपको दे रखी है डिटेल में, अगर नहीं देखी है तो जाके देखो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो आप उसको देख सकते हो। नाउ कम्स द स्टेप 4, विच इज बैक टेस्टिंग एंड पेपर ट्रेडिंग, और यू कैन से फॉरवर्ड टेस्टिंग, इसको हम फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। पेपर ट्रेडिंग जो होता है उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। तो देखो पहले तो आपने किसी की भी स्ट्रैटेजी सीख ली, राइट, नॉट नेसेसरी आवर स्ट्रैटेजी, किसी की भी स्ट्रैटेजी आपने चूज कर ली कि ओके ये स्ट्रैटेजी मुझे फॉलो करनी है। देन आपको उसको बैक टेस्ट करना है, मतलब आपको जो पास डेटा है उसका वो कलेक्ट करना है कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है पास्ट मार्केट कंडीशंस में, आपको उसका डेटा कलेक्ट करना है। एंड जब आपने एक बार वो डेटा कलेक्ट कर लिया, मान लो आपका ये वाला पार्ट डन हो गया, बैक टेस्टिंग आपने कर लिया, तो देन कम्स द पेपर ट्रेडिंग पार्ट, और यू कैन से फॉरवर्ड टेस्टिंग पार्ट। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लाइव मार्केट में विदाउट मनी आपको ट्रेड करना है, विदाउट मनी आपका ट्रेड होगा। एंड आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस वन बिकॉज आपको ये नहीं भूलना है, लाइव मार्केट में जो है वो आपका विदाउट मनी पहले आपको कुछ दिन ट्रेड करना है, इसी को हम पेपर ट्रेडिंग या फॉरवर्ड टेस्टिंग कहते हैं। तो उसका भी आपको डेटा कलेक्ट कर लेना है। एंड जब आपने दोनों डेटा कलेक्ट कर लिया, आपके पास फॉरवर्ड टेस्टिंग का भी डेटा हो गया, बैक टेस्टिंग का भी डेटा अगर आपके पास दोनों आपने कलेक्ट कर लिया, देन आपको फिर रियल ट्रेड स्टार्ट करना है, राइट। तो बैक टेस्टिंग के ऊपर भी एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग आपको नहीं पता कैसे किया जाता है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वीडियो हमने बना के रखी हुई है, तो आप जाके प्लेलिस्ट देखो, उसमें आपको दोनों वीडियोज आपको अलग अलग मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट का लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो दोनों वीडियोज आपको उसमें मिल जाएंगी, बिल्कुल अलग अलग हमने वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है, बैक टेस्टिंग आपको कैसे करनी है एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग आपको कैसे करनी है, तो आप उसको अभी जाके देखो, राइट। एंड देन हियर कम्स द लास्ट स्टेप विच इज स्टेप 5, जो कि है यूज हाई प्रॉफिट पोटेंशियल सेटअप्स।
एंड इसे हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स भी कहते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। तो अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ट्रेड करते हो ना, तो ये आपको जो है स्मॉल अकाउंट को भी आपके ग्रो करने में ये काफ़ी आपको हेल्प करता है, अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ट्रेड करते हो तो। एंड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप कर ट्रेड्स को ही करने को हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग हम उसी को कहते हैं। तो अगर आपने ये टर्म पहली बार सुना है, तो मैं आपको बोलूँगी आप जाके पहले हमारी कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग वाली वीडियो देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें बिल्कुल मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाया है कि क्या होता है कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग या कैसे वो किया जाता है। तो आप उसको पहले देखो, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कैसे आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स अपने लिए देख सकते हो, राइट। तो ये था हमारा 5 स्टेप्स जिसको आपको फॉलो करनी है अगर आपके पास भी कैपिटल बड़ा नहीं है, तो भी अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो। नाउ कम्स द uh, now comes this question कि डू यू रियली नीड बिग कैपिटल। तो इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं, तो आंसर है, देखो कैपिटल तो इम्पॉर्टेंट होता है, नो डाउट, इससे तो मैं अग्री करती हूँ, आई टोटली अग्री विद दिस। बट ये नेसेसिटी नहीं होता है ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग सक्सेस में ये नेसेसिटी नहीं होता है बिल्कुल भी। तो अगर आपको भी सक्सेस चाहिए तो डजंट इक्वल टू बिग कैपिटल, आप स्मॉल कैपिटल से भी ट्रेडिंग में सक्सेस आराम से पा सकते हो। एंड अपने छोटे छोटे कैपिटल को ग्रो करके आप जो है आप भी बिग बिग कैपिटल तक आराम से पहुंच सकते हो। तो मैं आपको ट्रेड्स भी दिखाऊंगी। एंड हमारे बहुत ही प्यारे से मेंबर है रसूल जी, उनका भी एक कंफ्यूजन था कि कहाँ पे बाई लगाना है, मतलब किस टाइम बाई का ऑर्डर लगाना है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। पहले आप लोग बोनस टिप ले लो मुझसे, जिसका आप सभी को वेट था, बोनस टिप। तो देखो दो बोनस टिप्स है। एक बोनस टिप ये है, टेक ट्रेड्स विथ 1% रिस्क ऑलवेज। एंड आपको जो है कैपिटल बढ़ाना है जब आपका 20%, अगर आपका कैपिटल ग्रो कर जाए तभी आपको अपना कैपिटल बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने 10K से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, राइट, तो 1% रिस्क लोगे, आपका 100 रुपीज़ का आपका पर ट्रेड रिस्क बनेगा। अगर आपका 20% ग्रो कर जाता है, मतलब आपको 2000 का अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, देन ओनली आप अपना जो है कैपिटल बढ़ा के 12K से आप ट्रेड करोगे एंड आप जो है 120 रुपीज़ पर ट्रेड आप रिस्क लोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड जब आपका 10% कैपिटल जो है वो कम हो जाए, तभी आपको अपना कैपिटल कम करना है। मतलब कि अगर आप 10K से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपका 1000 का अगर लॉस हो जाता है, तभी आप अपना कैपिटल 9K करोगे एंड आपका रिस्क पर ट्रेड 90 रुपीज़ होगा। तो मैंने आपको बहुत ही कम से ये बताया कि एज एज लो एज इतने से भी आप ट्रेड जो है कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से आप रिवाइंड करके देखना, राइट। एंड सेकंड जो हमारा टिप है, बोनस टिप, वो ये है कि मेक जर्नल। जिससे क्या होगा ना कि आपके जो ट्रेड्स है उसका आप रिव्यू कर पाओगे। तो देखो जर्नल के लिए हम आपको ये वाली शीट प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग भी पर्सनली यूज़ करते हैं, ये वाली शीट। एंड जर्नल के ऊपर हमने आपको एक डिटेल वीडियो भी दे रखी है, तो नहीं देखिए तो जाके पहले देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। वीडियो देख के आप हमसे ये वाली शीट भी ले लो, कमेंट करो तो हमारी टीम आपको ये शीट भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। क्योंकि इस चैनल पे आपको ये बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है, आपके जो ट्रेड्स हैं वो हम चेक करके आपको फीडबैक देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप जो है जर्नल बना के हमें सेंड करो, हमारी पूरी टीम वेट कर रही है आपके जर्नल को चेक करने का। तो आप इसको बना के हमें सेंड करो, राइट। तो ये था हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो कि कैसे आप ट्रेडिंग से डे वन से आप अपने सक्सेस का फॉर्मूला जो आप डे वन से कर सकते हो। एंड आपको बिग कैपिटल चाहिए या नहीं चाहिए वो भी हमने देखा। चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, उसके बाद फिर हम स्टॉक की स्कैनिंग देखेंगे, राइट। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बना के इसको फॉलो करो। एंड कुछ भी डाउट हो तो हमसे पूछना। चलो मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ फटाफट से। investing.com पे मैं आ गई, देखो। तो आपका भी डाउट आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बिग कैपिटल होता है वही लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ एग्जांपल्स, लाइक भारती एयरटेल।
ये देखो भारतीय एयरटेल में यहाँ पे एक ट्रेड आया, इसका देखो हाई है 1546.75, राइट। तो आपका हाई अगर 1546.75 है, तो हाई अगर 1546.75 है, 1 सेकेंड, हाँ अच्छे से ये लिखाया नहीं, तो आप जो है 1548 पे आपका बाई होगा। मान लो कि आपने ये रात में बैठ के स्कैनिंग किया, यहाँ पे आपको ट्रेड मिला, तो 1548 पे आपका बाई होगा। रसूल जी आप भी देखना, जो आपको ऑर्डर का कंफ्यूजन था, तो यहाँ पे आपका बाई होगा। ये वाली शीट के हिसाब से आप अपना क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे, जो भी आपका रिस्क पर ट्रेड होगा उसके हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे। तो ये जो 1548 पे आपका बाई होगा ना, ये आप रात को ही ऑर्डर लगा दोगे नेक्स्ट डे के लिए, ओके। एंड अगर मान लो आपका नेक्स्ट डे, ये वाला ऑर्डर तो हमारा ट्रिगर हो गया नेक्स्ट डे ही, मान लो कि नेक्स्ट डे इस कैंडल जो भी आपने प्राइस लगाया वो प्राइस पहुंचा नहीं, तो हमारा ऑर्डर नहीं ट्रिगर होगा, तो आप एक दिन और वेट करोगे, ठीक है। मान लो सेकेंड डे भी नहीं पहुंचा, तो आप मैक्सिमम एक दिन और वेट करोगे, मतलब जिस दिन आपका ऑर्डर आया, जिस दिन आपका सेटअप बना, उस दिन से आप मैक्सिमम 3 डेज तक वेट करोगे अपने ऑर्डर को ट्रिगर होने का। अगर वो तब तक ट्रिगर नहीं होता है, देन आप बाई का ऑर्डर अपना कैंसिल कर दोगे। बट इस केस में देखो नेक्स्ट डे ही हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो गया, राइट। तो आपको रात को ही ऑर्डर लगा के छोड़ देना है नेक्स्ट डे के लिए। अब जैसे ही नेक्स्ट डे मान लो ये ऑर्डर हमारा जैसे एग्जीक्यूट होता है, आपका अगला काम होगा स्टॉप लॉस लगाना। तो स्टॉप लॉस हमारा देखो क्या होगा, यहाँ पे लो आप देखना, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1523 इसका लो है, तो 1520 पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो जैसे ही आपका ऑर्डर ट्रिगर होता है, मतलब बाई आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आप फिर स्टॉप लॉस लगाओगे, एंड स्टॉप लॉस को आप लगा के छोड़ दोगे सिस्टम में, एंड उसके बाद आप टारगेट का वेट करोगे। तो या तो आपको फिर टारगेट पे एग्जिट करना है, या तो आपको स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है। तो आई होप रसूल जी आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। हमें पता चला था कि आपने कमेंट करके पूछा था, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, तो आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। तो देखो कितना कम कैपिटल में भी आप आराम से कितनी ब्यूटीफुली आप ट्रेड कर सकते हो। आपको ऐसा कोई भी रैंडम स्टॉक आप अपने में भी खोल के देखना, मेरे को कोई भी स्टॉक में अगर आपको दिखाऊं, अभी फिलहाल तो मार्केट नहीं है ट्रेड वाला, बट आपको बहुत से पीछे में आपको बहुत से ट्रेड सेटअप दिखेंगे, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल सेटअप आया था लाइव मार्केट में। देन और भी बहुत सारे सेटअप्स आपको मिलेंगे, देखो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल सेटअप था, देन यहाँ पे एक सेटअप था, राइट। और अगर मैं आपको दिखाऊं बजाज ऑटो देखो, डिक्सॉन देखो, बहुत सारे सेटअप्स हैं। अगर मैं आपको डिक्सॉन दिखाऊं, डिक्सॉन में तो ये लाइव हमने देखा था, बहुत बार मैंने दिखा भी दिया है पहले। बैक टू बैक हमारे देखो 4 ट्रेड्स डिक्सॉन में बिल्कुल चले थे। ये देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड ये 4, एंड ये वाला ट्रेड तो मैंने बिल्कुल बोला था, आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, जिसको भी कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे बाई करें, तो आप ये वाले ट्रेड का स्क्रीनशॉट लेके रखो। ये ट्रेड है हमारा 16 मई का ट्रेड है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेफरेंस के लिए रख सकते हो। कहाँ पे आपको आपको अगर कंफ्यूजन हो सेटअप कैसा दिखता है लाइव मार्केट में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल रख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई भी सक्सेस, ट्रेडिंग सक्सेस में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होता है बिग कैपिटल का, राइट। तो अब अगर हम निफ्टी का थोड़ा सा देख लें, तो ये देखो निफ्टी में हमारा दोनों ट्रेड ऑन गोइंग है फिलहाल, और कोई नए ट्रेड के लिए वेट एंड वॉच है। एंड अगर बैंक निफ्टी में भी देखें, तो ये नेकलाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, सो बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेड हमारा ऑन गोइंग है, रेस्ट अभी वेट एंड वॉच है। ये नेकलाइन ब्रेक होगा तो हम एक और सेटअप ले शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। एंड निफ्टी में भी ये वाला अगर नेकलाइन फिर से ये वाला ब्रेक होता है एंड मूविंग एवरेज से फिर से हमारा आएगा सेटअप, तो हम लेंगे। दो ट्रेड हमारा ऑलरेडी ऑन गोइंग है, राइट। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक नए बहुत ही इंटरेस्टिंग से लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।